छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला। आरयू के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सब एक स्वर में कह रहे हैं कि चुनाव करवाओ, पर इस मुद्दे पर भी एक ऐसी बात रही जिसे आज मिस किया गया, पर लोगों का ध्यान कम ही इस ओर गया। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनएसयूआई चाहती है चुनाव हो, एबीवीपी चाहती है चुनाव हो, एसएफआई चाहती है चुनाव हो, पर आज का प्रदर्शन इनका नहीं था। कहां थे ये? जब सब चाहते हैं कि चुनाव हो तो मंच सजा, गायब क्यों हो गए? एक सवाल यह भी कि जब प्रशासन ने अच्छी खासी रकम इस मद में छात्रों से ली है तो चुनाव क्यों नहीं? क्यों राजनीतिक दल सियासत की पहली सीढ़ी से घबरा रहे? और सवाल यह भी कि चुनाव हो ही क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज दिन भर इस प्रदर्शन को कवर किया है। वो हमें बताएंगे वहां पर क्या क्या हुआ। धर्मेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से बताएं, किसने प्रदर्शन कॉल किया था, प्रदर्शन में कौन कौन लोग जुटे, किस तरह से प्रदर्शन आगे बढ़ा, क्या कुछ हुआ? देखिए स्वप्निल, अब तक जो प्रदर्शन हो रहे थे वो संगठन के हिसाब से होते। एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही थी, एबीवीपी प्रदर्शन थी, छात्र प्रतिनिधि कर रहे थे। जब उनको लगा कि इनके द्वारा हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो छात्रों ने एक संगठन बनाया कि छात्र संगठन बना करके उसके द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसमें सारे छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन्होंने संगठन बना करके आज एक प्रदर्शन का ऐलान किया। ठीक 12 बजे वो प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर पहुंचे। तो इन सारे छात्रों को किसी का बैकअप था ये या स्वतः स्फूर्त था मामला? नहीं, देखिए वहाँ के जो छात्र हैं उन्होंने अपना 4-5 छात्र जो चुन करके, जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे, और एक कॉल किया कि प्रदर्शन करेंगे, वहाँ अपनी बात रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और जब मेन गेट वहाँ पर जब चढ़ने लगे, वो जेलन मार्ग की तरफ जाने लगे, तो पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, उनको वहाँ से खदेड़ा। वो अपनी बात कहना चाहते थे, क्योंकि रास्ता रोकना चाहते थे, उनकी बात को सुन नहीं रहा था। उनको लगा कि अगर हम रास्ता रोक देंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। उसको लेकर के जब पुलिस ने रोका, वहाँ पर लाठीचार्ज किया, तो 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, 3 लोगों को गंभीर चोट भी आई। जी स्वप्निल, किसी से बातचीत नहीं हुई इस बीच, भले ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिकल साइड से? क्योंकि बड़े बड़े चेहरे विधानसभा में छात्र संघ चुनावों की मांग उठा रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी उठा रहे हैं, आ सकते थे इनके बीच में। और बड़े चेहरे हैं, वो भी छात्र संघ चुनावों की बात कर रहे हैं, आ सकते थे इनके बीच में, नहीं आए। देखिए पहला दिन था उनका, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा इस आंदोलन को अभी तो शुरुआत हुई है, हम आगे तक लेकर के जाएंगे। और जब ये बात विधानसभा में पहुंची तो वहाँ जो रविंद्र भाटी है, मुकेश भाकर है, दोनों ने इस बात को लेकर के वहाँ ऐतराज जताया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। वो भी इस बात को विधानसभा में उठाएंगे। देखिए सब विधानसभा में उठाना और इनके साथ आकर खड़े होना, ये 2 अलग मसले हो जाते हैं। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी तो वो हैं जो छात्र संघ चुनावों से उठकर बने, वो भी यहाँ पर नहीं आए, है ना? मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई, क्या वो इन छात्रों के साथ पहुंची? देखिए बड़ी बात यही कि कोई भी संगठन यहाँ पर, आज एबीपी जो पहले कहती कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन आज वो गायब थी। एनएसयूआई संगठन की तरफ से उनको कोई समर्थन नहीं दिया गया था। हालांकि एनएसयूआई के छात्र ने तो वहाँ पहुंचे थे, वो प्रदर्शन में शामिल थे। किस लेवल के? देखिए एनएसयूआई जो छात्र वहाँ विश्वविद्यालय में रोज वहाँ रहते हैं, जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, वो लोग वहाँ पर थे, कार्यकर्ता जो थे वो वहाँ थे, लेकिन संगठन ने उनको समर्थन नहीं दिया था। इसीलिए न एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे होंगे, न उनके प्रवक्ता पहुंचे होंगे, न उनके पदाधिकारी पहुंचे होंगे। बिल्कुल वो नहीं थे। एबीवीपी के भी नहीं थे, एबीवीपी का तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। एसएफआई के भी नहीं थे? नहीं, एसएफआई भी नहीं था। कह सकते हैं कि जो छात्र प्रतिनिधि थे वहाँ के, जो पढ़ाई करते हैं रोज, उन्होंने अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा धर्मेंद्र कि इनके बिहाफ पर प्रदर्शन किया या खुद से प्रदर्शन किया? इनको क्या बेनिफिट है अगर चुनाव हो जाते हैं तो? नहीं, देखिए जो छात्र पढ़ाई, मैं बता दूं कि 60 के दशक में चुनाव जब होते हैं तो छात्र संघ का मतलब है कि छात्रों की जो समस्या है वो उठाने के लिए एक संगठन बनाया गया, चुनाव करवाए गए, 3 या 4 लोगों को चुना गया जो उनकी समस्याओं को सुने। जब वही लोग समस्या बन गए तो चुनाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैंसिल करवाने पड़े। और ऐसा पहली बार नहीं कि चुनाव अभी कैंसिल हुए हैं, पिछले साल कैंसिल, इससे पहले भी चुनाव कैंसिल होते रहे और 4 साल 5 साल कैंसिल हुए। एक बार लगातार जब आपातकाल था तब भी कैंसिल, उसके बाद में 2005 में कैंसिल हुए, 2010 में फिर चालू हुए, जब कोरोना काल आया तब भी चालू हुए, लेकिन उसके बाद 1 साल चुनाव हुए और 2023 में चुनाव नहीं हुए। इस बार भी अभी कहीं लग नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं है कि हाँ चुनाव होंगे या नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ एबीवीपी का चलो बेनिफिट है, एनएसयूआई का बेनिफिट है, एसएफआई का बेनिफिट है, इन आम छात्रों का क्या बेनिफिट है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनएसयूआई या एबीवीपी की गैर मौजूदगी या एसएफआई की गैर मौजूदगी इसलिए कि भाई हम प्रदर्शन करें और उससे कोई झुककर चुनावों की घोषणा कर दे तो हम क्रेडिट ले जा लेंगे, है ना? इसीलिए हो सकता है वो यहाँ नहीं पहुंचे। पर ये लोग जो जुटे,
इनका क्या बेनिफिट है, इनको क्या बेनिफिट है? देखिए, बात यही आती है कि ये लोग जो छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं किसी राजनीति से प्रेरित है, किसी संगठन से प्रेरित है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा। वहाँ पढ़ना चाहते हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं कि चुनाव हो। उन्होंने एक संगठन बनाया और आज उस प्रदर्शन को शुरू किया। उसमें कहीं कोई राजनीति दिखाई नहीं दे रही थी। वो लोग जो है यही चाहते थे कि चुनाव हो और हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई हो जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सके। एक वन टाइम पैसा लिया जाता है इन चुनावों को लेकर स्टूडेंट से, वो लिया गया है और इसके बावजूद चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये एक ऐसी बात है कि जब आपने रकम वसूली है, पैसा लिया है, तो काम होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट यहां पर निकलकर सामने आया है। मेरे साथ अगर और भी गेस्ट जुड़ गए तो आप उनको स्क्रीन पर ले लें। रोहित मीणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं एबीवीपी की ओर से। रोहित, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। रोहित, जिस दिन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने ये क्लियर किया कि न तो हमने चुनाव कभी रोके और न हमने करवाए, उस दिन एबीवीपी का काफी एग्रेसिव रिएक्शन आया कि ऐसा नहीं चलेगा, चुनाव होने चाहिए, हम चाहते हैं चुनाव हो, हम अपना स्थापना दिवस को मनाने के बाद सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज जब उसी मांग पर आम छात्र जुटे तो एबीवीपी क्यों इनके साथ नहीं जुड़ी? क्या एबीवीपी अब अपनी मांग से हट रही है? विद्यार्थी परिषद हमेशा चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो और हम आज भी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। उसके अलावा विद्यार्थी परिषद इतना सक्षम है कि हमें प्रदर्शन करना होगा, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा, हम उसके सरकार तक पहुंचाएंगे भी। हम उसी प्रोसेस के अंदर पूरा लगे हुए हैं। सक्षम है मतलब क्या? सक्षम है मतलब क्या? मुख्य रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि जो आप एडमिशन प्रक्रिया आपने चला रखी है, कई संगठन कॉलेजों में जो सीटें खाली है, नहीं रोहित मेरा ये सवाल नहीं है। रोहित मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा आपसे ये सवाल है। रोहित, जब आप ये कह रहे हैं कि एबीवीपी सक्षम है, चुनाव चालू, अरे भाई सक्षम है तो वो आम छात्रों के साथ खड़े होने के लिए सक्षम है ना। तो आज जब आम छात्र खड़े हुए कि चुनाव करवाने हैं तो एबीवीपी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? आदि एडमिशन प्रक्रिया की और अपने लोगों को जिताने के लिए धांधली की। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई धांधली हो। सभी छात्र जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो अपना प्रतिनिधि चुन सके, इसलिए एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो और उसके बाद में छात्र संघ चुनाव सरकार कराए। हमें खुशी होगी पढ़ाई के अंदर छात्र संघ चुनाव अवरुद्ध ना बने। पढ़ाई को देखते हुए पढ़ाई की सभी चीजों को पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय को और सरकार को, उसके बाद में रोहित मेरी आवाज मिल रही है और हमारी पूरी रणनीति तैयार है। रोहित मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो हम प्रदर्शन भी करेंगे, हमें हमारी मांगे मनाने के लिए। रोहित, ऐसे वन साइडेड नहीं बोला जाता भाई टीवी डिबेट्स में। टीवी डिबेट्स में जो सवाल होते हैं उस पर जवाब दिया जाता है। रोहित, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जिन छात्रों को वहां लाठियां पड़ी उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी एबीवीपी का था, उनके साथ उनकी बात को बुलंद करने का जिम्मा भी एबीवीपी का था, एनएसयूआई का भी था। जब एनएसयूआई के गेस्ट जुड़ेंगे मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मैं रोहित आपसे पूछ रहा हूं ना कि जब लाठीचार्ज हुआ तब एबीवीपी वहां क्यों नहीं थी? आम छात्र मांग उठाएंगे तो एबीवीपी उनके साथ क्यों नहीं खड़ी होगी? आपके सक्षम होने का फायदा क्या है अगर जिन छात्रों के लिए आप खड़ा होना चाहते हो उन्हीं के लिए खड़े नहीं हो? हम आम छात्रों के लिए हमेशा खड़े हैं। हमारे प्रदर्शन हम समय समय पर समस्याओं के लिए करते रहते हैं और छात्र संघ चुनाव के लिए भी हमारा स्टेटमेंट ये रहा है कि छात्र संघ चुनाव के लिए उग्र होना पड़ेगा, हमारे को उग्र भी आएंगे। तो कहां हो रहे हो? अभी सरकार से भी वार्ता चल रही है और हमारी पूरी रणनीति चल रही है कि मैं कैसे कोई छात्र जिसका प्रतिनिधि नहीं कर रहा। अरे क्या रणनीति चल रही है भाई? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव तक आप शायद करना नहीं चाहते। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव तक शायद आप करना नहीं चाहते। उपचुनाव के बाद आप सोचोगे तब तक क्या छात्र लाठी खाते रहे, थप्पड़ खाते रहे, पुलिस वैन में जबरदस्ती भरे जाते रहे? तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अरे तो भाई आज कहां थे आप? आज कहां थे? आज कहां थे जब छात्रों को पुलिस वैन में भरा जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे, लाठियां मारी जा रही थी? क्या उनके प्रति आपका फर्ज नहीं बनता? आज आप क्यों नहीं उतरना चाहते थे प्रदर्शन में? इस बात का जवाब दें। सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर चुनाव कराए थे, उस समय ये एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और छात्र वोट देने से और अपना प्रतिनिधि चुनने से वंचित रह गए थे। तानाशाही की थी। हम उस तानाशाही का शिकार इस छात्र को नहीं होने देंगे। उसी प्रक्रिया करें। हमारे पूरे प्रतिनिधि आज एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने के अंदर और छात्रों के एडमिशन कराने के अंदर पूरे सभी संगठन कॉलेजों के अंदर हेल्प सेंटर लगा के हमने कैंप लगा रखा है और छात्रों के एडमिशन करा रहे हैं ताकि सभी छात्र अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार हो जाए। भरतपुर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है ना? भरतपुर में आज एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है ना? किया है ना? नहीं, हमारा भाई साहब हमारी जो भी मांग होगी उसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मिनट रोहित भाई, मुझे एक बात बताओ। न एनएसयूआई बैकग्राउंड के, न एसएफआई बैकग्राउंड के, न एबीवीपी बैकग्राउंड के छात्रों ने सोचा कि हम भी छात्र संघ चुनावों की मांग उठाते हैं। ठीक है, वो आरयू के बाहर जमा हुए,
उन्होंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात करेगा। क्या उन्हें एबीवीपी का साथ मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? आपके जितने कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन के कार्य में बिजी हैं, उससे ज्यादा संख्या में आपके पास कार्यकर्ता हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब मुझे ये बताइए कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया इन छात्रों पर, जिसमें 3 छात्र घायल हुए गंभीर रूप से, जो थप्पड़ बरसाए हैं, क्या ये तानाशाही नहीं है कि नहीं है? तानाशाही है इनको। हमको मांग कहां पे करनी है उसकी रणनीति। ये तानाशाही है या नहीं है? मैंने तो इन सभी भाइयों से भी निवेदन किया था, आप उग्र ना होके शांतिपूर्ण करके। कहां उग्र? अरे भाई रोहित भाई, देखिए धर्मेंद्र, देखिए क्या छात्र उग्र हुए थे? किस तरह की भाषा है ये कि उग्र हो गए? उग्र क्यों होंगे? वो तो अपनी बात को मनवाने के लिए वहां गए थे। वो अपनी नहीं, बात क्या उग्र हुए थे? उग्र हुए नहीं। हाँ। वो तो बाहर जाने के, उनकी बात करने के लिए जा रहे थे। हाँ। पुलिस ने तुरंत उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। हाँ। उनको कोई मौका नहीं दिया बात करने के लिए। उनसे कोई ज्ञापन लिया गया, उनसे पूछा गया कि आपकी मांगे क्या? किसने पूछा? कोई था वहां पर विश्वविद्यालय की तरफ से? कोई पूछता तो सही कि आप किस लिए इकट्ठा हुए यहाँ पे? जब जाकर के बात मानते हाँ उग्र हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो 1 घंटे तक वहां बैठे रहे, कोई पूछने वाला था वहां पे? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये उग्र नहीं हुए। इन पर लाठियां बरसी, थप्पड़ चले, ऐसा कहा जा रहा है कि थप्पड़ भी मारे पुलिस ने। मारे, बिल्कुल मारे। लोग गश खा के भी गिरे। अब मुझे एक बात बताइए रोहित भाई, कि क्या ये तानाशाही है या नहीं है? अगर कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसी मांग को उठा रहा है जिस मांग को आप उठा रहे हैं, और वहां पर लाठियां खा रहा है, थप्पड़ खा रहा है, पुलिस वैन में भर दिया जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें से एक तो वो है जो किसी कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये तानाशाही है या नहीं है? और अगर ये तानाशाही है तो इस तानाशाही के खिलाफ इन लोगों को, इन तमाम छात्रों को आपका साथ क्यों नहीं मिला? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रदेश में आने वाले समय में उपचुनाव होने हमेशा रहेगा। कहाँ हो भाई आप? कोई भी छात्रों की समस्या उठाता है उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। कोई स्टेटमेंट जारी किया? इसके अलावा हमारी भी कुछ कोई स्टेटमेंट जारी किया? तैयार है हम। क्या एबीवीपी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया? हमारा स्टेटमेंट है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। नहीं, निंदा कीजिए ना पुलिसिया कार्रवाई की, निंदा कीजिए, एक स्टेटमेंट जारी कीजिए। हम पहले से निंदा की है। हमने तो सरकार से भी मांग की और विश्वविद्यालय से हमारी मुख्य मांग यही थी। हमने अभी ज्ञापन दिया। अरे भाई, आपके एक साथी हैं, आपके एक साथी हैं, एंट्री नहीं होनी चाहिए, आपके एक साथी हैं, हम मांग करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भरत भूषण यादव, यही नाम है उनका, भरत भूषण यादव आपके एक साथी हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ डिबेट में जुड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वप्निल भाई 9 तारीख को स्थापना दिवस मनाएंगे। 9 तारीख को ही था स्थापना दिवस, 9 तारीख को स्थापना दिवस मनाएंगे, शाम का हमारा ये कार्यक्रम है, 10 तारीख से हम प्रदर्शन करेंगे। मैंने कहा उपचुनावों के होते हुए? फिर वो थोड़ा सा ठिठके, फिर उन्होंने कहा नहीं प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, हम कोई ना कोई रणनीति बनाकर सड़कों पर उतरेंगे। उस चीज को हुए 5-6 दिन हो गए। आज आपके पास मौका था आम छात्रों के साथ खड़े होने का, पॉजिटिव मैसेज जाता ना। अभी आप कीजिए पुलिसिया कार्रवाई की निंदा, इन छात्रों को लगेगा एबीवीपी हमारे साथ है। नहीं लग रहा ना छात्रों को। आज एनएसयूआई भी नहीं थे। अच्छा, मैं आप ही को बोले जा रहा हूं, मुझे ये क्योंकि एनएसयूआई के गेस्ट मेरे साथ जुड़े नहीं है, मैं यहां पे अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्हीं सवालों के लिए एनएसयूआई के गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन एनएसयूआई के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने फाइनल मोमेंट में बताया वो नहीं जुड़ पाएंगे। उन्होंने एक प्रदेश प्रवक्ता का नंबर दिया, वो प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि अभी तक वो जुड़े तो है नहीं। अब सवाल एनएसयूआई से भी यही है कि भाई आप ही की मांग है। आप ये कहते हैं कि गहलोत सरकार के दौरान जब चुनाव नहीं हुए तब हमने प्रदर्शन करके कहा कि चुनाव होने चाहिए। आज जब आम छात्र यहां पर खड़े होकर कह रहा था चुनाव करवाओ, तो एनएसयूआई कहां थी, क्यों नहीं थी? आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं आमिर मैं आपका समाचार प्लस पर। आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी सर, आवाज आ रही मेरी। अच्छा, आज अगर ये छात्र प्रदर्शन करते, कोई इनसे बात करने आ जाता और छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो जाती, तो क्रेडिट तो ये लोग ले जाते। इसीलिए आप लोग नहीं आए, या सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को भेजा? क्यों? आपके बड़े बड़े पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, आपके महासचिव क्या कर रहे हैं? वो इन छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? वो इन छात्रों के लिए ढाल क्यों नहीं बन सकते थे कि लाठियां पहले हमें पड़ेंगी उसके बाद इन तक आप पहुंचना? देखिए सर, आपका सवाल सही है, लेकिन जिस मायने से रात को पूरे विश्वविद्यालय के छात्र नेता और छात्र और राजस्थान के अवाम की एक स्टेटस लगाया गया था रात को कि हम सब मिलकर प्रदर्शन करेंगे, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी में आने के देखा जाता है कि वहां पर कुछ संगठन ही थे, जबकि जिसकी सरकार है वो पीछे हटती है। इसका मतलब क्या है? बल्कि उनको आगाना चाहिए, उनको सरकार से फरमाइश रखनी चाहिए
कि अरे इस बात भाई, पर चाहता हूँ चुनाव सरकार होने चाहिए। सरकार कुछ गलत करेगी तो हम सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। हम ठीक किसी है, सरकार के अंग नहीं है। नहीं ठीक है हम किसी सरकार के अंग नहीं, हम छात्रों के जहाँ जहाँ पे दो मिनट अत्याचार होगा, आपसे मैंने कांग्रेस की बहुत देर सरकार बात हो, की है बीजेपी की रोहित, सरकार हो, आपको हम रोक उसके रहा हूं। खिलाफ मैंने लड़ेंगे। आपसे हम बहुत किसी देर बात की है, अब किसी मेरी बारी पॉलिटिकल आमिर से पार्टी के बातचीत अंग की नहीं है, है। मुझे आमिर से बात करने दें। मैंने आपसे काफी देर बातचीत की है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, है ना? करेक्ट है ना रोहित? आखिर वो भी छात्र हैं। आज कुछ छात्रों को आपके साथ का एहसास नहीं हुआ, दूसरे को मौका दे देते हैं बोलने के लिए, ताकि एहसास तो हो कि सबके लिए आपके हृदय में जगह है। आमिर, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन्हीं छात्रों के लिए आप लड़ना चाहते हो, इन्हीं छात्रों के लिए आप चाहते हो कि छात्र संघ बने जो इनकी रक्षा करे। जब यही छात्र लाठियां खा रहे थे तो एनएसयूआई कहां थी? सर, और जी जो आपने सवाल किया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी क्यों नहीं आ रहे, हाँ। आपको बता देना चाहता हूं मैं सर, आपके स्टूडियो के माध्यम से, हाँ। कि जो रात को मैसेज दिया गया, वो मैसेज ये था कि पूरे यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मौजूद होंगे, हाँ। उसमें पदाधिकारी भी आएंगे, हाँ। प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकते हैं। लेकिन जो प्री प्लानिंग इन्होंने करी है हाँ। कि रात को सुबह तक अरे, ये माहौल था कि पूरे छात्र संघ अपडेट रहेंगे, उसके बाद में लाठीचार्ज करते, थप्पड़ मारते। स्वतः स्फूर्त क्या होता है? नहीं 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 आमिर, एक बात बताओ। ये कहीं ना नहीं कहीं नहीं दर्शाता आमिर, है मुझे एक बात कि बताओ। छात्र राजनीति को नीचे आमिर गिराने आमिर की आमिर क्षमता आमिर, मुझे रखती एक है। बात बताओ, मुझे ये एक बात जो बताओ, सरकार है, मुझे ये बताओ, गिराने आंदोलन की कैसे क्षमता खड़े रखती होते है। हैं? आंदोलन कैसे खड़े होते हैं? स्वतः स्फूर्त होते हैं। कोई एक बढ़ता है और उसके पीछे लोग जुड़ते चले जाते हैं। कोई एक छात्र बढ़ा, को उसके मानने पीछे का एनएसयूआई रिजल्ट खड़ी क्यों नहीं हुई? वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, छात्र उसको संघ क्रॉस कर चुनाव आगे निकलकर एनएसयूआई क्यों नहीं खड़ी वो हुई अपने पुलिस और इन छात्रों के बीच में? टेक्निकल कोई फॉल्ट आया है, टेक्निकल कोई फॉल्ट आया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं धर्मेंद्र कि आखिर इस पॉइंट की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कोई जवाब नहीं है, ना एनएसयूआई के पास है ना एबीवीपी के पास है, और जाहिर तौर पर नहीं है, क्योंकि चूक तो हो गई। अब आपकी चाहे जो मजबूरियां रही हों, देखिए दोनों ही बड़ी बात है कि दोनों ही संगठन हाँ। आज की घटना से दूरी बनाए हुए हैं। अभी तक कोई इनका बयान नहीं आया कहीं से भी, कहीं से भी। होनी चाहिए कैंपस के अंदर, पुलिस की एंट्री बैन होनी चाहिए पूरी। अरे ये वाह, एक विद्या वाह। का केंद्र है, विद्या का केंद्र रोहित भाई, रहने दे इसको। ये बाहर हुआ है। ऐसे कुलपति महोदय हो, ये बाहर हुआ सरकार हो, है, ये हम बाहर हुआ सरकार है। और कुलपति नहीं महोदय दोनों रोहित, से मांग करते गलत हैं बात विद्या नहीं, के केंद्र को ये विद्या के प्रदर्शन केंद्र बाहर में हुआ है। पहली बात, ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ है, गेट के बाहर हुआ है, कैंपस में, कैंपस में हुआ है, कैंपस। ठीक है, कैंपस में हुआ है। तो कैंपस में आप लोग क्या सो रहे थे हर बार पुलिस या कहीं पार्टी कर रहे थे? क्या इससे पहले कैंपस में पुलिस नहीं घुसी है? पहली बार पुलिस थोड़ी ना आई वहां पे। हमेशा हम निंदा करते हैं, हमने पुलिस को बाहर भी करवाया है, पहले हम कड़ी कार्रवाई लेके, और आज क्यों नहीं करवाया? पहले बाहर भी खड़ा करा है, जो पुलिस आज अंदर क्यों नहीं आती है, करवाया? रोक लगाने की हमेशा से मांग रही है। अरे आज क्यों नहीं करवाया? आज क्यों नहीं साबित किया कि यूनिवर्सिटी का बाहुबली एबीवीपी है? आज प्लानिंग हो चुकी थी सर। हमारी हर चीज पे, हर स्टेटमेंट पे हमारी प्लानिंग है, हम हमारा आंदोलन और हमारी मांगे मनाने के लिए सक्षम है। अरे भाई, आपके सक्षम, दो सेकंड, आपके सक्षम होने का फायदा इन छात्रों को नहीं मिलना चाहिए? अब बड़ी अजीब बात करते हैं रोहित आप। तैयार है। आपके सक्षम होने का फायदा इन छात्रों को नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? हमारे सक्षम होने का कहां मिला? हम पूरी लाठियां खाई उनने, कहां फायदा मिला? पूरी रणनीति है हमारी, लाठियां खाई, थप्पड़ खाए हैं। कुछ ही दिनों के हम प्रदर्शन भी करते आप देख रहे हैं कपड़े बंधे हुए उनके। आपके सक्षम होने का फायदा इन छात्रों को नहीं मिला। अजीब बात करते हो रोहित भाई आप। अगर आपके सक्षम होने का कोई फायदा छात्रों को नहीं मिले तो फिर आप किस बात के सक्षम है? नहीं, मेरा सवाल रोहित जी से ये है। नहीं, रोहित से आप सवाल क्यों करेंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम कड़ी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। अगर किसी छात्र पे आमिर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पुलिस प्रशासन, आमिर, मुझे वही शिकायत एनएसयूआई से भी है, मुझे वही शिकायत एसएफआई से भी है। क्यों इन छात्रों के लिए आप ढाल नहीं बने? क्यों इन छात्रों के लिए आपने लाठियां नहीं खाई? क्यों इन छात्रों को अकेला छोड़ दिया यहाँ पर? और छात्र संघ चुनाव हो गए, फायदा आप दोनों में जाएंगे। खाइए सरकार के खिलाफ कहीं पे भी प्रदर्शन हो, हमने किया है। अरे आज नहीं दिखा ना भाई, लाठी खाता हुआ हर समय पे मिलेगा। आज खाते हुए नहीं पूरे दिखे ना। कैंपस की स्थिति देखोगे तो आज विद्यार्थी नहीं परिषद दिखा। के कार्यकर्ता अच्छा, मुझे हमें एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मुझे लाठी एक बात खाता बताओ, होगा। साल सरकार 2023 कांग्रेस क्यों जैसे बीजेपी के हम सबसे पहले लाठी खाते हुए मिलेंगे। अमित, साल 2023 में जब ये घोषणा हुई कि चुनाव नहीं होंगे, तब तो बड़ा विश्वविद्यालय छाती में ठोक। इस नहीं 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 नहीं, आमिर सवाल सुनना होगा, आमिर सवाल सुनना होगा, आमिर सवाल सुनना होगा, आपको सवाल सुनना होगा। साल 2023 में जब गहलोत सरकार ने कहा हम चुनाव नहीं करवाएंगे, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया, ठीक है, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। आज जब मौका था, मंच किसी और का था, यह बात खल गई। यह प्रॉब्लम हुई कि क्रेडिट कोई और ले जाएगा, छात्रों को अकेला छोड़ दिया। आमिर, क्या दोगलापन था? दोगलापन 2023 का या आज का? दोगलापन कौन सा है? इन दोनों घटनाओं में से कोई एक तो दोगलापन होगा ना आमिर?
बोले? जवाब नहीं है या सवाल समझ में नहीं आया? सर आवाज साफ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं साल 2023 में जब गहलोत सरकार ने कहा था कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे, तब एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था ना। आज मंच किसी और का था, उसी मुद्दे पर आप अपना स्वतंत्र प्रदर्शन करेंगे, उनको अपना साथ नहीं देंगे। गजब। सब मैं आपको बता देना, मैं कुछ बताना चाहता हूं इस बारे के अंदर। एनएसयूआई ने कोई प्रदर्शन नहीं किया था, पिछले साल भी किया था। इन्हीं की सरकार और इन्हीं ने मिलकर छात्र संघ चुनाव बंद करवाए हैं। इन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया, इनके बैनर तले था। आपको याद नहीं नहीं हुआ? आपको याद नहीं है? इन्होंने प्रदर्शन किया था, मुझे बहुत अच्छे भाई साहब इनके बैनर तले नहीं हुआ, मेरे को पूरा याद है। एनएसयूआई ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। ये एक टिकट, ये सारे के सारे एक झोटवाड़ा की टिकट पे बिके हैं। अच्छा, उसी के लिए लड़ रहे थे और छात्र संघ चुनाव भी इन्होंने इसलिए बंद कराए। एक बात बताइए, टिकट नहीं मिल रहा जब इतना संगीन आरोप लगाए हैं, जब इतना संगीन आरोप लगाया है, तो मुझे भी एक बात बताओ कि क्या सिर्फ उपचुनावों के लिए आप बिक गए जो इन छात्रों को अपना आज अकेला छोड़ दिया? हम अकेला नहीं छोड़े, हम कोई उपचुनाव के लिए बिके नहीं है। उपचुनाव होए सरकार का क्रम है, सरकार चुनाव कराए, सरकार लड़ेगी चुनाव, हम नहीं लड़ेंगे। विद्यार्थी परिषद तो छात्रों के साथ जहाँ पे अन्याय होगा, जैसे बीजेपी सरकार भी अन्याय करेगी तो ठीक है। बीजेपी क्लोजिंग कमेंट दो यार, के लिए भी हम ही खड़े। पूरी कवरेज के बाद आपने क्या महसूस किया? क्लोजिंग कमेंट। ये लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहा छात्र है वो हमारे परिवार का सदस्य है। आज जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, दोनों ही गायब थे, जब उनकी समस्याएं, आज नहीं कई सारी समस्याएं हुई, तो ये जो छात्र नेता हैं उस समय ये गायब होते हैं, और जब इनकी बात आती है और संगठन का कोई काम होता है तो ये वहां जाकर पहुंचते हैं, और संख्या भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तब ये गायब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे फिर, बताइए रोहित। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।